31 दिन की इजरायली जारहियत के बाद बिलाखिर आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फैसले में इजराइल को रफा में मिलिट्री ऑपरेशन फौरी बंद करने और गजा से निकलने का हुक्म दिया है। जनूबी अफ्रीका ने अपने मुकदमे में इल्जाम आयद किया था कि इजराइल फलस्तीनी आबादी का कत्लेआम कर रहा है और फलस्तीनी आबादी की जानो माल शदीद खतरात से लाहक है। आलमी अदालत इंसाफ के 15 में से 13 जजों ने इजराइल के खिलाफ जंगबंदी के अहकामात जारी किए हैं। आलमी अदालत के फैसले के बाद इजराइल दबाव का शिकार दिखाई दे रहा है और दुनिया भर में इजराइल को एक इंतहा पसंद और एक गासिब की नजर से देखा जा रहा है। इजराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव में इजाफा हो रहा है। सबसे गौरतलब बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन मुमालिक आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने के पाबंद हैं, मगर अदालत के पास अपने जारी करदा अहकामात को नाफिज करने के लिए कोई पुलिस या फौज नहीं है। दरहकीकत आलमी अदालत इंसाफ एक बेबस इदारा है। आलमी अदालत इंसाफ के सदर नवाफ सलाम ने अदालती फैसला सुनाते हुए कहा कि गजा में तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है और अगर जंग को रोका ना गया तो एक बड़ा इंसानी अलमिया पैदा हो सकता है। इस वक्त 8 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं और हम इजराइल की बात पर यकीन नहीं कर सकते कि फलस्तीनी आबादी को इंसानी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ और खुराक तक रसाई फराहम की जा रही है। इसीलिए हमने एक सख्त हुक्म सादिर किया है और कहा है कि इजरायली अफवाज फौरी तौर पर कार्रवाई बंद करने के साथ फौजें निकाले ताकि बॉर्डर क्रॉसिंग को खोला जा सके और खुराक की फराहमी का सिलसिला शुरू हो सके। अदालत ने जंगबंदी के अहकामात के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सिरीन को जल्द अज जल्द गजा में रसाई के अहकामात दिए हैं ताकि मुमकिना जंगी जराइम के शवाहिद गायब ना किए जा सकें। साथ ही साथ आलमी अदालत इंसाफ ने इजराइल को ये भी हुक्म दिया है कि 1 माह के अंदर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए पेशरफ्त से आगाह किया जाए। गजा के अंदर की सूरत हाल की बात की जाए तो फलस्तीनी पनाह गुज़ीन गुज़श्ता कई माह की नकल मकानी के बाद सिर्फ और सिर्फ खुराक के बारे में फिक्रमंद है और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से उनकी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में मौजूद सहाफ़ियों का कहना है कि उनसे फलस्तीनी आबादी फैसले के बारे में पूछ रही है, मगर वो उनको झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहते। लोग फैसले के अमल दरामद के बारे में सुनने के मुंतज़िर हैं, मगर हकीकत यह है कि यहाँ पर सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली टैंक्स और इजरायली अफवाज रफा के जनूब मशरिक की तरफ पेशकदमी करते हुए शहर के गुंजान आबाद मगरबी ज़िले की तरफ बढ़ रही हैं, जहां एक बड़े जानी नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को जनूबी अफ्रीका, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने खुशामदीद कहा है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आलमी अदालत का फैसला इस बात का शाहिद है कि दुनिया और आलमी बिरादरी फ़लस्तीन की हिमायत और इजराइल के मौक़िफ़ को रद्द कर रही है। आलमी अदालत के फैसले के बाद इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना बज़ालेल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इजराइल अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जंग लड़ रहा है और जो लोग इजराइल से जंग बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं वो इजराइल के वजूद को ख़त्म करने का हुक्म दे रहे हैं। तारीख फैसला करेगी कि आज कौन हमास और दाइश के नाज़ीज़ के साथ खड़ा है। इजराइल की कौमी सलामती काउंसिल और वजारत खारजा के एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इजराइल ने रफा में फौजी कार्रवाई नहीं की है और ना ही करेगा जिससे ऐसे हालात पैदा हों जो फलस्तीनी शहरी आबादी की तबाही का बायस बने। चैनल 13 की रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालती फैसले के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू काबीना का हंगामी इजलास तलब करेंगे, जहां वज़ीर ख़ारजा कैट्स, वॉर कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंट्स के अलावा हुकूमती जुडिशल एडवाइजर को तलब किया गया है, जिससे ये वाज़े है कि इजराइल आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अदालत के फैसले पर सियासी या अस्करी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं देगा। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नजर नहीं आता। इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना का बयान वाज़े है और ना ही आलमी अदालत अपने फैसले को लागू करवाने की अहलियत रखती है। अलबत्ता इजराइल और अमरीका का खौफनाक किरदार दुनिया भर के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। इजराइल और अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। जनूबी अफ्रीका के किरदार की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। हाँ, मुस्लिम उम्मा अपना किरदार अदा करने में ज़रूर नाकाम नजर आ रही है।